हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने बात की थी वो की थी मैथमेटिकल क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 के। तो आज की वीडियो को लास्ट वीडियो के बाद कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहता है, अ हेमिस्फेरिकल मतलब एक अर्धगोलाकार डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब आपके पास एक घनाकार, ये घन के आकार का एक फेस मैंने ले लिया है। उस फेस में से क्या किया, एक क्यूबिकल मतलब एक हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेरिकल मतलब एक अर्धगोलाकार जो हिस्सा है वो काट लिया है। अब क्या सर, दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब जो घन की भुजा है वो आपके पास एल है और जो इसका डायमीटर है वो भी आपके पास कितना है, एल है। तो अब सबसे पहले करना क्या है, हमें बताना है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो बाकी सॉलिड बचा है उसका आपको रिमेनिंग एरिया बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ क्यूब, डायमीटर ऑफ आपके पास हेमिस्फीयर दिया हुआ है इक्वल्स टू एल और साथ में यूनिट लिख देते हैं सेंटीमीटर। सो डायमीटर दिया हुआ है, आपको डायमीटर का मतलब हिंदी में लिखा हुआ है व्यास किसका, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का व्यास आपके पास दिया हुआ है एल। तो अब हमने सबसे पहले क्या निकालनी है, त्रिज्या मतलब रेडियस। सो अगर हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्यास बटे में 2। सो एल बाई 2 आपके पास आ गया, ये आपके त्रिज्या आ गई, मतलब रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, मतलब शेष बचे ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं टोटल। देखिए अब आपके पास जो क्यूब था, क्यूब का जो टोटल था दैट इज इक्वल्स टू आपके पास था 6a²। अब देखिए एक ही जगह आपके पास दिया हुआ है, जो साइड है वो कितनी आपके पास दी हुई है, एल दी है, मतलब जो भुजा दी है वो आपके पास एल दी हुई है। तो 6l² टोटल हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिप्रेशन आपने कट कर दिया, तो डिप्रेशन अब आपको नजर आने लग गया बेटा, तो आप क्या करेंगे, ये 2πr² ऐड कर लेंगे। लेकिन ये जो ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन है ये इसमें से डिलीट हो गया, तो आप क्या कर लेंगे, इसमें से πr² माइनस कर लेंगे। सो जब इन दोनों को 2πr² और πr² को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6l² प्लस πr²। अब सॉल्व करते हैं। देखिए r की वजह हमने कैलकुलेट किया था, रेडियस था आपके l/2, तो यहाँ पे r की जगह हमने पुट करना है l/2। सो आपके पास देयरफॉर एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आपके पास है 6l² प्लस में पाई की जगह पाई रख लेते हैं और l की जगह l/2 का स्क्वायर, मतलब r की जगह हमने लिख दिया l/2 का स्क्वायर। अब फिर सॉल्व करते हैं इसे, 6l² हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखते हैं बेटा, l का स्क्वायर करेंगे l² होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो यह लिख लेते हैं पाई इंटू l² बटे में 4। तो अब देखना है कॉमन, तो कॉमन आपके पास देखिए l² यहां भी आ रहा है, l² यहां भी आ रहा है, तो क्या कर लेते हैं बेटा, l² कॉमन ले लेते हैं, आपके पास बच गया 6 प्लस में पाई बाय 4। अब दोबारा से इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया आपके पास, तो हम लोग लिख लेंगे l², एलसीएम आपके पास आ गया 4, तो 6 चौके 24 और पाई को 1 से गुणा करेंगे पाई, तो ये हो गया 24 प्लस में पाई। तो अब इतना आप आंसर लिख सकते हो। अगर आप 4 को बाहर लेके जाना चाहते हो तो 4 को बाहर भी लेके जा सकते हो, तो इसे आप लिख सकते हो l² बटे में 4 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस पाई। तो ये आपका, क्योंकि सरफेस एरिया है इसलिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लोग लिख देंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो आपके पास यहां पर एक कैप्सूल है जो सिलेंडर मतलब बेलन की शेप का है और 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच एंड। तो इसके दोनों सिरों पे क्या लगे हुए हैं बेटा, 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। The length of the entire capsule is 14 mm। तो यहां से लेके यहां तक टोटल जो लेंथ है that is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm। तो जो इसका व्यास है, डायमीटर है, वो आपके पास दिया है 5 mm। तो क्या आपको निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने से पहले देखते हैं सरफेस एरिया, देखिए क्या आएगा। सबसे पहले ये आपके पास बीच में है बेलन, तो आप क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πrh प्लस 1 और 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोलों का आप क्या लगाएंगे
सरफेस एरिया लगाएंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, हाइट ऑफ बेलन निकालना है। तो ये जो आपके पास बेलन है उसकी क्या निकालनी है, आपको ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई के लिए देखते हैं, सबसे पहले रेडियस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका हेमिस्फीयर है उसमें जो उसका रेडियस होगा वही उसकी हाइट होगी। तो यहां पर ये, तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब अर्ध गोले का त्रिज्या मींस आर। सो आर कैलकुलेट करते हैं। देखिए आर हमारे पास जो डायमीटर दिया था, मतलब व्यास दिया था 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। तो आप कैलकुलेट करेंगे 2.5 mm। देखिए यूनिट mm दिया है तो हम लोग mm लिखेंगे। ये आपके पास रेडियस आ गया। अब कैलकुलेट करनी है हमें हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई आपके पास क्या आ जाएगी। अब देखिए टोटल आपके पास 14 था, 14 में से 2.5 ये हो गया, 2.5 ये हो गया, मींस 2.5 प्लस 2.5, तो 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 माइनस 5, तो आपके पास आ गया 9 mm। तो आपके पास हाइट ऑफ क्या आ गया, आपके पास बेलन की ऊंचाई आ गई है, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास फॉर्मूला है 2πRh प्लस 2 इंटू, अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, अर्धगोले का सरफेस एरिया हो सकता है 2πr²। सो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 4πr²। तो ये फॉर्मूला हो गया 2πRh प्लस 4πr²। अब देखिए क्योंकि दोनों का r सेम है, इसलिए मैं यहां पर इस दोनों r को सेम बना लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे इसको बना लेते हैं, सेम r बना लेते हैं। तो अब यहां से क्या करना है बेटा, कॉमन देख लेना। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो अलग अलग कैलकुलेशन करके उसको ऐड कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका क्या है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन देखते हैं, 2 आ रहा है, पाई पाई आ रहा है और r आ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 2πr कॉमन ले लेते हैं। तो 2πr कॉमन आ गया, यहां पे रह गया आपके पास h प्लस यहां पर आपके पास 2 रह गया, पाई चला गया, r 2 बार था, एक बार चला गया, तो आपके पास रह गया एक बार r। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू देख लेते हैं, यहां से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। अब r हमने निकाला था 5/2, मैं यहां पर 5/2 लिख लेता हूं और ब्रैकेट में था बेटा h प्लस 2r। तो h की वैल्यू आपके पास थी 9 और 2 इंटू r की वैल्यू थी आपकी 5/2। तो यहां पर 9 प्लस 2 इंटू 5/2, यहां से 2 से 2 कैंसिल। अब यहां देख लेते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास देखते हैं 22 को 5 से गुना कर लेते हैं, 110/7, और ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 9 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 14 हो गया। तो आप गुना करेंगे 110/7 और गुना में 14, तो यहां से काट देते हैं 7 दूनी 14, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपके पास आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड ऑन अ कोनिकल टॉप। तो यहां पर दो चीजें हैं बेटा आपके पास, एक सिलेंडर मतलब बेलन, तो एक बेलनाकार भाग है और दूसरा कोनिकल मतलब शंकुआकार भाग है। ठीक है, दो, एक बेलन है और एक शंकु है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2 पॉइंट, अब आपके पास जो सिलेंडर है उसका हाइट एंड डायमीटर दिया हुआ है, मतलब व्यास दिया हुआ है और आपके पास उसकी ऊंचाई दी है। तो ऊंचाई दी है 2.1 मीटर और हाइट दी है आपके पास 4 मीटर, डायमीटर दिया है 4 मीटर। और स्लांट हाइट मतलब जो आपका शंकु है उसका L, स्लांट हाइट का मतलब होता है L, तो L आपके पास गिवन है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना है कैनवास का। तो देखिए याद रखना है कि जो कैनवास है, आप कभी भी जब टेंट को कवर करते हो तो कर्व सरफेस एरिया निकलता है, लगेगा, टोटल नहीं लगेगा। दूसरी चीज आपको वैसे तो क्वेश्चन में भी दिया है, बट बेसिकली जब आप टेंट बनाते हो तो टेंट में क्या करेंगे, अपना नीचे वाली साइड में कैनवास नहीं लगता,
जो टेंट लगेगा आपके सिर्फ जो सरफेस एरिया में वहां लगेगा। तो आपको सिर्फ सरफेस एरिया किसका निकालना है, नंबर 1 बेलन का और नंबर 2 कोन का मतलब शंकु का। तो इन दोनों का सरफेस एरिया आपने ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिर सेकंड पार्ट में हम लोग बाद में आएंगे। तो फिगर देखते हैं, आपके पास सिलेंडर है, आपके सिलेंडर गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेलन है और बेलन के ऊपर क्या है, एक शंकु रखा हुआ है। तो आपके पास क्या दिया हुआ था, हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो आपको गिवन है 2.1 मीटर और इसका जो डायमीटर आपको गिवन है दैट इज 4 मीटर। और स्लांट हाइट मतलब एल आपके पास गिवन है, एल गिवन है कितना 2.8 मीटर। तो सबसे पहले जो जो आपको गिवन है वो आप लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई आपको गिवन है, क्या गिवन है, हाइट पहले लिखी हुई है मींस 2.1 सेंटीमीटर, सॉरी 2.1 मीटर, और इसके बाद आपके पास दी हुई है बेलन की व्यास। सो हम लोग रेडियस डायरेक्ट निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू जो भी आपके पास डायमीटर दिया था उसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 2 मीटर। सो रेडियस आपके पास 2 मीटर आ गया। अब याद रखना है, देखिए बेस जो है दोनों का सेम है, इसका मतलब जो कोन है उसका रेडियस भी क्या आपके पास आएगा 2 मीटर आएगा। इसके बाद बात करते हैं, आपके पास और क्या दिया था, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एल। तो एल आपके पास गिवन है 2.8 मीटर, ठीक है। क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। सो टोटल जो कैनवास यूज्ड है वो क्या आएगा, सो सरफेस एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। सो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा अब देखते हैं बेटा। सबसे पहले आपके पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है πrl। दोनों का r सेम है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से πr कॉमन ले लेते हैं। πr आपका कॉमन आ गया तो यहां से बच गया बेटा πr जाने के बाद 2h प्लस में l। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। अब रेडियस आपके पास कितना दिया है, 2 दिया हुआ है तो हम लोग यहां पुट करेंगे 2 ब्रैकेट में 2h 2 इंटू h। अब h देख लेते हैं एक बार, h कितना था, h कितना लेना है हमने बेलन का, तो 2.1 आप कह सकते 2.1 प्लस में l आपके पास था 2.8 तो यहां पर लिख देते 2.8। सो यहां तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद कैलकुलेशन देखते हैं बेटा, 2.1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 22/7 इंटू 2। यहां से देखते हैं ये आपके पास हो गया 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, देखिए 8 प्लस 2 10 0 कैरी 1 4 2 6 और 1 7। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल आपके पास आएगा 7। तो ये आपके पास है 22/7 इंटू 2 इंटू 7। तो 7 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन होगी आपके पास 22 इंटू 2 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया एरिया, कैनवास का कितना एरिया यूज हुआ है। अब सेकंड पार्ट पे बात करें, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेट 500 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको इस टेंट की कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है 500 रुपए है तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 500 रुपीज। हिंदी में क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर 500 रुपए। सो कॉस्ट ऑफ टोटल कितना यूज हुआ है 44। सो 44 मीटर स्क्वायर का कितना जाएगा 44 इंटू 500। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करने पे। सो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 22,000 रुपीज। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कहते हैं फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर। तो ऊंचाई दी है आपके पास बेलन की 2.4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या व्यास दिया हुआ है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर।
A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out from the total surface area. Find the total surface area of the remaining solid. तो क्या कह रहा है बेटा, आपके पास एक बेलन था, बेलन में से उसने एक शंकु को काट लिया। तो अब जब शंकु को काट लिया, शंकु को काटने के बाद ये आपका शंकु हो गया, तो आपको बताना है कि ये जो सॉलिड बचा है, तो सॉलिड क्या बचा है, अगर मैं इसको यहां से रब कर देता हूं तो आपके पास ये सॉलिड बच गया, मींस यहां से लेके यहां तक, तो इसको हम लोग यहां से रब कर सकते हैं। तो ये आपके सॉलिड बचा, आपको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। देखिए याद रखना है, जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं बेटा, सरफेस एरिया का मतलब होता है जो चीज हमें नजर आ रही है। अगर मैं अभी आपको बोलूं इसका सरफेस एरिया, तो आपको ये मान लीजिए सिलेंडर है, तो इसका सरफेस एरिया जो आपको नजर आ रहा है, तो अगर मैं इसमें से कोई एक फिगर कट आउट करता हूं, तो इसका मतलब अब आपको ये वाला सरफेस एरिया भी नजर आ रहा है, और ये जो है कट सरफेस एरिया किसका बना, ये आपके पास बना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो आप अगर इस फिगर की बात करेंगे तो इस फिगर में क्या बना है एक बार देख लेते हैं। इसमें आपके पास बना है ये वाला एरिया, तो ये आपके पास, तो ये एरिया बना है आपके पास कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, जिसे हम बोलते हैं 2πrh, और आपके पास साथ में बना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का है πrl। तो πrl के लिए सबसे पहले हमें l निकालने की जरूरत है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों की त्रिज्या और जो ऊंचाई है वो सेम है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन है हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर कितना दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ कोन भी सेम रहेगा, हिंदी में हम क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई भी वही है और शंकु की ऊंचाई भी वही है, दोनों का सेम है। उसके बाद बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या मतलब रेडियस, तो रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन, दोनों सेम है। अब कितना आपके पास गिवन है, 1.4 डिवाइड बाय 2। अब आप बोलेंगे 1.4 डिवाइड बाय 2 क्यों मैंने किया है, क्योंकि बेटा आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है, जो आपके पास गिवन है वो डायमीटर है, तो इसको आप कटिंग करेंगे आपके पास आएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास रेडियस आ गया, आपके पास हाइट आ गई। अब बात कर लेते हैं स्लांट हाइट की। सो स्लांट हाइट ऑफ कोन, मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका फॉर्मूला L का L बराबर स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट R स्क्वायर, अब R आपके पास कितना है 0.7, तो आप लिखेंगे 0.7 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, H आपके पास कितना है 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर। तो अब 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 7 का 49 होता है, तो आप लिखेंगे 49, अब पॉइंट लगा लेते हैं 2 के बाद पॉइंट, तो 0.49 आ जाएगा, प्लस 24 का देखते हैं, 24 का 5, चलिए तो अब आप L की कैलकुलेशन करेंगे, 24 का 576 आ गया था, पॉइंट हमने 2 के बाद लगा लिया 5 पॉइंट, जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 6.25, तो 6.25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे आपके पास L की वैल्यू आ गई है 2.5। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो क्या हमने किया था, हमने किया था सबसे पहले जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो था आपके पास 2πrh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपके पास था πrl, और साथ में देखिए ऊपर वाला हिस्सा तो आपका कट गया, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा वो अभी बाकी है, तो इसमें हमने क्या ऐड करना था, पाई आर स्क्वायर को ऐड करना, तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले अगर आपने कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हो, अगर कॉमन लेके बिना कॉमन लिए करना चाहते हो तो बिना कॉमन लिए भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ बेटा, पाई आर और पाई आर, तो यहां से मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या यहाँ पर 2h प्लस एल प्लस आर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं पाई आर की, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब आर देखते हैं त्रिज्या, त्रिज्या आपके पास कितनी थी 0.7, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 0.7, यहाँ 2 इंटू एच। अब जो एच है वो आपके बेलन है, बेलन की ऊंचाई आपको दी थी 2.4, तो यहाँ लिख लेते हैं 2.4 प्लस एल अभी हमने निकाला 2.5, तो यहाँ लिख लेते हैं 2.5
प्लस अगेन आर, आर आपके पास था 0.7। तो यहां से इसका पॉइंट हटा लेते हैं, 7 से 7 कट गया, तो ये आपके पास हो गया। इसको फिर चलिए पॉइंट लगा लेंगे, 22/10 आपके पास आ गया। यह कैलकुलेट करते हैं, 2.4 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.8, यहां पर आपके पास हो गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे 22/10। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 8। तो जब इसको ऐड किया आपके पास 8 आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16 का 6 हाथ लगा, 1 8 दूनी 16 और 1 17 बटे में 10 पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। A wooden article was made by scooping out a hemisphere। तो क्या कह रहा है बेटा, एक आपने दोनों तरफ से एक बेलन में से 2 अर्धगोले निकाल लिए हैं, एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास बेलन है उसकी ऊंचाई दी है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, एंड द इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो बेस है, रेडियस आपके पास गिवन है 3.5। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले गिवन है हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई बराबर है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये आपके पास दिया 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस ऑलरेडी गिवन है, रेडियस निकालने की हमें जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, मतलब चित्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले सिलेंडर का देख लेते हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब आपके पास कितने, 2 हेमिस्फीयर है, 2 अर्धगोले हैं बेटा, 2 गुना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले 2πrh, ये आपके पास किसका आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का 2πr²। तो अब दोनों का r सेम है, क्योंकि दोनों एक बेस पे है, तो मैं इस r को यहां से बदल के दोनों का सेम r लगा देता हूं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि कहीं भी यार ऐसा हो सकता है बेटा, फिगर जो दी है उसका रेडियस दोनों का डिफरेंट होगा। तो अब डिफरेंट है, मैंने पहले इसलिए डिफरेंट लिखा है। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन से पता लगा दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए मैंने रेडियस को सेम कर दिया। अब कॉमन देखते हैं, 2πr कॉमन आ गया, तो मैं यहां से लिख लेता हूं 2πr कॉमन। तो देखते हैं क्या बच गया, h बच गया। अब यहां से 1 2 बच गया बेटा, 2 चला गया, पाई चला गया, r रह गया, तो आपके पास एक r रह गया। सो कैलकुलेट करते हैं वैल्यू इसकी। सो वैल्यू पुट करेंगे तो आप कैसे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो यहां लिख लेते हैं 22/7 इंटू r। अब रेडियस देखते हैं, त्रिज्या आपके पास दी थी 3.5, तो यहां लिख देते हैं 3.5। अब ब्रैकेट में देखते हैं h। अब h किसका, हाइट, तो हाइट आपके पास कितनी है 10, तो यहां लिख लेते हैं 10 प्लस 2 गुना r की वैल्यू कितनी है 3.5, तो 2 गुना में 3.5। तो अब देखते हैं इसको पॉइंट हटाते हैं, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया 22, और इसके बटे में सब कैंसिल हो गया है। अंदर ब्रैकेट में देखते हैं, यहां पे आपके पास 10 प्लस, जब आप 3.5 को 2 से गुना करेंगे आपके पास आएगा 7, तो ये आपके पास हो जाएगा 22 गुना में 10 और 7 17। तो 17 को 22 से गुना कर लेते हैं। गुना करने का बड़ा आसान सा तरीका है, 17 दूनी 34 कर लेते हैं, और यहां से फिर दोबारा आपके पास 34, 4 4 3 7 374। तो आप कैलकुलेशन करेंगे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैलकुलेशन जो उससे कैसे जल्दी से जल्दी कैसे फास्ट हम लोग कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 की। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।